नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा बाई। मैं आज आप लोगों के सामने बीए चतुर्थ सेमेस्टर्स के पाठ्यक्रम का सामाजिक समस्याओं के बारे में चर्चा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक समस्याएं किसी भी समाज का अभिन्न हिस्सा होती है। ये वे परिस्थितियां या स्थितियां हैं जो समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती है और सामाजिक संतुलन, शांति तथा विकास में बाधा उत्पन्न करती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? हर समाज, चाहे वह विकसित हो, अविकसित हो, में कुछ ना कुछ समस्याएं हमेशा मौजूद रहती है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से समस्या से मुक्त हो। आगे क्या बोला गया है कि ये वे परिस्थितियां स्थितियां, यहाँ परिस्थितियां से मतलब ऐसी सामाजिक स्थिति या हालत जो सामान्य नहीं है, जिनसे लोगों को कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, जो कि समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समस्याएं केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि समाज के बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति बेरोजगार है, तो ये जो है ये व्यक्तिगत समस्या होगी। लेकिन अगर लाखों लोग बेरोजगार है, ये समस्या सामाजिक समस्या होगी। इसके आगे क्या बोला गया है कि सामाजिक संतुलन में बाधा उत्पन्न करती है। अर्थात समाज में एक व्यवस्था और संतुलन होता है। जब समस्याएं बढ़ती है तो ये जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। उदाहरण के लिए अपराध बढ़ने से समाज में डर और असुरक्षा फैलती है और यही शांति तथा विकास में बाधा उत्पन्न करती है। सामाजिक समस्याएं समाज में अशांति, तनाव पैदा करती है, विकास को रोक देती है। जैसे गरीबी, गरीबी जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में कमी लाती है, इससे देश का विकास रुक जाता है। भ्रष्टाचार एक समस्या है जो संसाधनों का गलत उपयोग करने से देश की प्रगति धीमी हो जाती है। अर्थात सरल शब्दों में कहें तो सामाजिक समस्याएं वे बड़ी समस्या है जो समाज के बहुत से लोगों को प्रभावित करती है और समाज की शांति व्यवस्था और विकास को नुकसान पहुंचाती है। सरल शब्दों में हम कहें, जब कोई समस्या केवल व्यक्ति तक सीमित न रहकर पूरे समाज को प्रभावित करती है, तो वो जो है वो सामाजिक समस्या। अब इसके बाद हम इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। सामाजिक समस्या वह स्थिति है जो समाज के लिए हानिकारक हो, जिसे समाज के अधिकांश लोग अवांछनीय मानते हो, जिसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हो। इसका क्या मतलब हुआ? जब समाज में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जो सामान्य नहीं है और लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, तो वो सामाजिक समस्या कहा जाता है। इसमें तीन चीजों के बारे में बताया गया है। जो समाज के लिए हानिकारक हो, इसका अर्थ है कि वह स्थिति समाज को नुकसान पहुंचाती हो। कैसे नुकसान? लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालती है, आर्थिक नुकसान, सामाजिक संबंधों में तनाव। उदाहरण के लिए प्रदूषण लोगों को बीमार करता है, अपराध जो है समाज में डर और असुरक्षा फैलाता है। इसलिए जो चीज समाज के लिए नुकसानदायक है, वह सामाजिक समस्या बन जाती है। फिर आगे क्या बोला गया है? जिसे समाज के अधिकांश लोग अवांछनीय मानते हो। अवांछनीय का मतलब है जिसे लोग पसंद नहीं करते या गलत मानते हो। यानी अगर समाज के ज्यादातर लोग किसी चीज को गलत मानते हैं, तब वह सामाजिक समस्या मानी जाती है। उदाहरण के लिए दहेज प्रथा, आज समाज इसे गलत मानता है। इसी प्रकार बाल श्रम, लोग इसे अवांछनीय मानते हैं। अगर लोग उसे समस्या नहीं मानते तो सामाजिक समस्या नहीं बनती। फिर आगे क्या बोला गया है? जिसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हो। इसका मतलब क्या हुआ? इस समस्या को अकेला व्यक्ति हल नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है सरकारी नीतियां, समाज के लोग जागरूक हो, लोग अपना सहयोग दे। जैसे बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी के लिए सरकार, शिक्षा प्रणाली सब मिलकर जो है इस पर हल करना आवश्यक है। उसी प्रकार भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कानून, कड़ाई से कानून बनाना है। समाज में ईमानदार लोग जरूरी है। तो इसलिए सामाजिक समस्या का समाधान हमेशा सामूहिक रूप से होता है। अब इसके पश्चात हम सामाजिक समस्याओं की अवधारणा के बारे में जानते हैं। सामाजिक समस्या की अवधारणा यह बताती है
कि किस आधार पर किसी स्थिति को सामाजिक समस्या माना जाता है। हर समस्या सामाजिक समस्या नहीं होती। केवल वही समस्या सामाजिक समस्या बनती है जो समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करे और जिसे समाज के लोग गलत या हानिकारक माने। मतलब पहला, इसमें क्या क्या चीज शामिल है? सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन, अर्थात हर समाज में कुछ नियम और मूल्य होते हैं। जब कोई व्यवहार इन नियमों के विरुद्ध जाता है तो वह सामाजिक समस्या बन जाती है। उदाहरण के लिए चोरी, भ्रष्टाचार, दहेज, ये सभी समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। फिर दूसरा क्या है? व्यापक प्रभाव। सामाजिक समस्या केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि यह समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करती है। जैसे बेरोजगारी, बेरोजगारी जो है वो लाखों लोगों को प्रभावित करती है। उसी प्रकार प्रदूषण पूरे समाज और पर्यावरण को प्रभावित करती है। फिर तीसरा है सामूहिक चेतना और स्वीकृति। किसी समस्या को सामाजिक समस्या तब माना जाता है जब समाज के लोग उसे पहचानते हैं और उसे गलत या हानिकारक मानते हैं। अर्थात किसी भी समस्या को सामाजिक समस्या तभी माना जाता है जब समाज के लोग उसे पहचाने और उसे गलत या हानिकारक माने। यानी केवल समस्या का होना ही काफी नहीं है, समाज का उसे स्वीकार करना भी जरूरी है कि ये वास्तव में समस्या है। जैसे समाज के लोग उसे पहचानते हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों को उस समस्या के बारे में जानकारी हो, वे समझे कि यह स्थिति सामान्य नहीं है। उदाहरण के लिए अगर किसी क्षेत्र में प्रदूषण है लेकिन लोग उसे समस्या नहीं मानते, तो वह सामाजिक समस्या नहीं मानी जाएगी। जब लोग समझने लगते हैं कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, खतरनाक है, हानिकारक है, तब उसे लोग पहचानते हैं, उसे गलत या हानिकारक मानते हैं। तो केवल पहचानना ही काफी नहीं है, लोगों को यह भी लगना चाहिए कि यह गलत है, नुकसानदायक है, अवांछनीय है। जैसे पहले बाल विवाह को समाज में सामान्य माना जाता था, इसलिए उसे समस्या नहीं माना गया। आज लोग इसे गलत और हानिकारक मानते हैं, इसलिए अब यह सामाजिक समस्या है। फिर उसके बाद अगला है समाधान की आवश्यकता। सामाजिक समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामूहिक प्रयासों से होता है। अर्थात सामाजिक समस्याओं का समाधान जो है एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है। उसके लिए भ्रष्टाचार, जैसे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून, जागरूकता, प्रशासनिक सुविधा, सभी चीज की जरूरत होती है। फिर अगला है समय और स्थान के अनुसार परिवर्तनशीलता। अर्थात सामाजिक समस्या स्थिर नहीं होती, यह समय और स्थान के अनुसार बदलती है। उदाहरण के लिए पहले जाति व्यवस्था सामान्य थी, लेकिन अब यह समस्या मानी जाती है। उसी प्रकार और कई गंभीर समस्याएं भी समाज में देखने को मिलती है। जैसे साइबर अपराध एक नई सामाजिक समस्या के रूप में सामने आई है। अगला है सामाजिक संरचना से जुड़ाव। सामाजिक संरचनाएं समाज की संरचना और व्यवस्था से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए गरीबी और बेरोजगारी यह आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। उसी प्रकार लैंगिक असमानता ये जो है वो सामाजिक समस्या से, संरचना से जुड़ी हुई है। अगला है बहुआयामी प्रकृति। सामाजिक समस्याएं एक ही कारण से नहीं बल्कि कई कारणों से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए गरीबी, गरीबी किससे किससे जुड़ी हुई है? आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक कारण। उसी प्रकार से अपराध, अपराध जो है मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक कारण। तो इसके पीछे कई कारण जो है वो उत्तरदायी होते हैं। अब इसके पश्चात हम सामाजिक समस्याओं के स्रोत के बारे में देखते हैं। सामाजिक समस्याएं एक ही कारण से नहीं बल्कि कई प्रकार के स्रोतों से उत्पन्न होती है। ये स्रोत समाज की संरचना, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीति और मनोविज्ञान से जुड़े होते हैं। तो इसका पहला स्रोत होता है आर्थिक स्रोत। आर्थिक असमानता और संसाधनों की कमी सामाजिक समस्याओं का सबसे बड़ा कारण होती है। उसका मुख्य कारण है गरीबी,
बेरोजगारी, आय में असमानता, संसाधनों का असमान वितरण। उदाहरण के लिए, गरीबी के कारण लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। बेरोजगारी से अपराध, चोरी और नशाखोरी को बढ़ावा मिलता है। अमीर गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई से सामाजिक तनाव और असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार से आर्थिक असंतुलन समाज में असमानता और असुरक्षा पैदा करता है। दूसरा स्रोत है सामाजिक स्रोत। समाज की संरचना और पारंपरिक व्यवस्थाएं भी समस्याओं को जन्म देती है। इसका मुख्य कारण है जातिवाद, लैंगिक असमानता, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव। उदाहरण के लिए, जाति व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव और छुआछूत इससे उत्पन्न होती है। लैंगिक असमानता, महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के कम अवसर मिलते हैं। अशिक्षा, अंधविश्वास और गलत निर्णय को बढ़ावा देता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना में असमानता सामाजिक समस्याओं को स्थायी बना देती है। उसके बाद तीसरा है सांस्कृतिक स्रोत। पुरानी परंपराएं और मान्यताएं कई बार आधुनिक समाज के लिए बाधा बन जाती है। मुख्य कारण है रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, परंपराओं का अंधानुकरण। उदाहरण के लिए दहेज प्रथा, इससे क्या होता है, इससे महिलाओं पर अत्याचार और दहेज के नाम पर दहेज हत्या जो है वो देखने को मिलती है। बाल विवाह, इससे क्या होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। अंधविश्वास, अंधविश्वास, झाड़ फूक और तंत्र मंत्र, इससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार से संस्कृति का नकारात्मक पक्ष जो है वह सामाजिक प्रगति को रोकता है। चौथा है राजनीतिक स्रोत। राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरियां भी सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। इसका मुख्य कारण है भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग, कमजोर नीतियां, कानूनों का सही क्रियान्वयन न होना। उदाहरण के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो गरीबों तक पहुंच नहीं पाता है। रिश्वतखोरी के कारण कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। न्याय में देरी, अन्याय, चुनावी हिंसा। तो इस प्रकार से खराब शासन व्यवस्था भी सामाजिक समस्याओं को बढ़ाती है। फिर अगला है मनोवैज्ञानिक स्रोत। व्यक्ति की मानसिक स्थिति और व्यवहार भी सामाजिक समस्याओं का कारण बनते हैं। इसका मुख्य कारण है तनाव, निराशा, नशे की लत। उदाहरण के लिए तनावग्रस्त व्यक्ति जो है वो अपराध की ओर बढ़ जाता है। नशाखोरी के कारण कई समस्या उत्पन्न होती है, घरेलू हिंसा, आर्थिक समस्या, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। इस प्रकार मानसिक असंतुलन समाज में असामान्य व्यवहार को जन्म देते हैं। अगला है तकनीकी एवं आधुनिकीकरण। आधुनिकता और तकनीकी विकास भी नई सामाजिक समस्याएं पैदा करती है। इसका मुख्य कारण है शहरीकरण, औद्योगिकरण, डिजिटल तकनीक का दुरुपयोग। उदाहरण के लिए साइबर अपराध। साइबर अपराध आप आजकल देखते हैं कि ऑनलाइन, इसके आधार पर ऑनलाइन फ्रॉड होता है, हैकिंग होता है। शहरीकरण, शहरीकरण के कारण लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर चले जाते हैं। इसी कारण शहरों में भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। झुग्गी झोपड़ी जो है वो बहुत दिखाई पड़ती है, बहुत गंभीर समस्या के रूप में सामने आती है। औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण जो है ये समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार तकनीकी विकास के साथ नई चुनौतियां भी आती है। उसके बाद अगला है पर्यावरणीय स्रोत। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरणीय असंतुलन भी सामाजिक समस्याएं पैदा करती है। इसका मुख्य कारण है प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण, इससे क्या होता है, स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होती है। जल संकट, ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कारण से लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न होती है। बाढ़ और सूखा से गरीबी की स्थिति उत्पन्न होती है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार से पर्यावरणीय संकट सीधे जो है समाज के जीवन को प्रभावित करती है।
फिर इसके बाद पश्चात इसका निष्कर्ष देखते हैं। सामाजिक समस्याओं के स्रोत बहुआयामी होते हैं, मतलब इसके कई स्रोत होते हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और तकनीकी। तो इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव जो समाज में जटिल समस्या उत्पन्न करता है। तो इसके लिए समाधान भी बहुआयामी जरूरी है, समन्वित प्रयास जो है इसके लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से इसका स्रोत जो है वो पूरा होता है। धन्यवाद।